हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे केस स्टडीज में जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं दैट इज अगेन कनेक्टेड विद योर कंसेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइन, तो आपके पास आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फाइन, हम उस फिगर को दोबारा से रिकंसिडर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे बच्चे क्या गिवन है, लेट वी चेक। देयर इज गिवन टू बी a cone and that is inscribed in a sphere of radius r। मतलब आपको स्फीयर का रेडियस ऑलरेडी पता है। फाइन, दैट इज वन थिंग। एंड हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन भी आपको दे रखे हैं। तो आपको ये जो हाइट है, ये हाइट आपको यहाँ पे बच्चे h के इक्वल दिया है। एंड देन जो रेडियस ऑफ कोन है, दिस रेडियस इज गिवन टू यू। तो ये आपके पास यहाँ पे फिक्स है, ये मेरे पास यहाँ पे r आपको दिया गया। तो on the basis of above information you have to answer the following। fine, आपने क्या करना है, you have to get a relation between ये दो रेडियाई हैं, छोटे वाला और बड़े वाला। जो छोटे वाला रेडियस है that is referring to the radius for cone and then जो ये big R है वो आपका स्फीयर का रेडियस जो है वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो you have to find a relation among them। fine, look, दिस इज वर्टेक्स। ओके, ये आपको एंड पॉइंट ए, ये आपको बी दिया हुआ है। ओके, अनडाउटेडली इट इज अ राइट सर्कुलर कोन से दिस इज पॉइंट ओ एंड नाउ ये बच्चे आपके पास यहाँ पे पॉइंट सी। ऑल दीज थिंग्स दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। तो आपने करना क्या है, नाउ दिस इज गिवन टू बी एक्स हियर। अब बिकॉज दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, तो आप यहाँ पे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपका एलिजिबिलिटी बनता है। तो इफ आई इंट्रोड्यूस पाइथागोरस थ्योरम राइट हियर, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक, आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ द रेडियाई इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो x के फॉर्म में आपने जो है वैल्यू को निकालना है, x की टर्म्स में दोनों रेडियाई को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, पाइथागोरस लगा दो। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस इज व्हाट आई शुड बी गेटिंग। तो अब अगर आप यहां पे बात करके चलोगे, देखो छोटे वाले r का वैल्यू निकाल लो आप यहां पे। दिस इज व्हाट आई कैन से। तो r का वैल्यू क्या आएगा, रूट, यहां पे क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दैट इज द वैल्यू देयर वी आर गोइंग टू गेट। हियर इज द कनेक्टिविटी लिंक। फाइन, देन सेकंड है, आपने यहां पे वॉल्यूम v इवेल्युएट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x। देखिए, और वॉल्यूम v किसका निकालना है, कोन का। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो कोन का वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन, अब आप यहां पे रेडियस की बात करो। देखो जो कोन है, कोन का रेडियस आपके पास यहां पे क्या है, ये है, दैट इज आर। तो आर स्क्वायर, हाइट यहां पे क्या है, एच। अब चलते हैं आगे। आई गेस नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग कि जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वो यहां पे क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अगर मैं यहां पे एच की बात करता हूं, फोकस है, व्हाट आई एम सेइंग, ये सेंटर है, ये बाउंड्री पॉइंट है। सेम पैटर्न पे ये सेंटर और ये बाउंड्री पॉइंट है। तो दिस विल बी रेडियाई। ओके, ये देखो, ओ ए, ओ वी, ओ बी, ऑल दीज हैव बीन द रेडियाई फॉर स्फीयर। तो मतलब ये वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है आपके पास। तो ये जो एच है, ये एच आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस एच विल बी नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर प्लस एक्स। तो इन प्लेस ऑफ h आई कैन राइट r प्लस x। तो यहां पे जो वॉल्यूम है दैट इज प्योरली टर्निंग आउट टू बी इन फॉर्म ऑफ x एंड दैट इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। नाउ यू कैन चेक व्हाट इज द ऑप्शन यू आर गेटिंग देयर। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। तो जब आप यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे r माइनस एक्स है और यहाँ पे r प्लस एक्स इंटू आर प्लस एक्स विल बिकम r प्लस एक्स होल स्क्वायर। And now this value 1/3 pi r plus x whole square into r minus x we are finding right here। तो सेकंड ऑप्शन। देन अब हमने यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, we have to maximize the volume। मैक्सिमाइज द वॉल्यूम के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ जो है मैक्सिमम मिनिमम में चलना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई विल बी डिफरेंशिएटिंग। ओके, हम एक काम करते हैं, देखो वॉल्यूम की वैल्यू ये थी, सपोज आई वांट टू मेक डिफरेंशिएशन हियर। तो जो वॉल्यूम है दैट इज 1/3 टाइम पाई, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए वॉल्यूम है अगर देखा जाए। फाइन, तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कैपिटल आर इज समथिंग ऑलरेडी यू आर गिवन, क्योंकि आपको दिया हुआ है अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो मतलब वहां पे जो रेडियस आर है वो फिक्स है।
ये फिक्स है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है x है, तो लेट वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हियर फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द वॉल्यूम, ऑल्दो वी नो कि वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी उस कंसेप्ट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे 1/3 पाए, अब आप एक काम करो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन r क्योंकि फिक्स है का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास 0 आ जाएगा, और x के लिए क्या आएगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, देन प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे r प्लस एक्स, आगे r स्क्वायर के लिए क्या आएगा यहाँ पे बच्चे 0, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा माइनस ऑफ 2x। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, पाई अपॉन 3। इसको अगर सोल्व करेंगे r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेट मी मल्टीप्लाई, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम rx, देन माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली द वैल्यू नाउ यू आर गोइंग टू गेट इज r स्क्वायर, look minus 2rx minus x square will be minus of 3x square, ये आ गया आपके पास। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कर लिया, ठीक है, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज अब मेरे को इसको आगे सॉर्ट आउट करना है, हम यहाँ पे वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बच्चे आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो आपके पास ये dv अपॉन dx है, मैंने इसको यहाँ पे 0 के इक्वल फिल कर दिया से, तो व्हाट डज दिस बिकम, पाई अपॉन 3, यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 0। अब ये तो 0 होता नहीं, ठीक है, क्योंकि पाई अपॉन 3 तो फिक्स वैल्यू है, तो मतलब ये वैल्यू पूरा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। लेट इट बी सिंप्लीफाइड। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर अब आपने इसको सोल्व किया, देखो ये प्रोडक्ट -3 सम माइनस ऑफ 2, तो अकॉर्डिंगली -3 + 1, इसे सोल्व करेंगे, r यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे x कॉमन निकाल के चलेंगे, वेट, अगर आप यहाँ पे r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल R माइनस 3 टाइम x, सेम पैटर्न पे यहाँ पे कैपिटल R माइनस 3 टाइम x आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से r माइनस 3x r प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो इधर r वैल्यू क्या आएगी 3x और r वैल्यू माइनस एक्स। देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दो लेंस हैं ये प्रॉपर और उनका सम कभी 0 नहीं होगा, तो डिनाई दैट। मतलब जो x वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए r/3 आ रही है। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर, बट आई नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम, है ना, पहले वॉल्यूम मैक्सिमाइज हम चेक कर लें। तो उसके लिए बच्चे आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये मेरे पास पूरा वैल्यू था dv अपॉन dx का, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लें। तो π/3 तो एज सच, अब r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये 2rx के लिए क्या आएगा माइनस ऑफ 2r, ये माइनस 3x स्क्वायर के लिए क्या आएगा माइनस ऑफ 6x। नाउ यू कैन चेक, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को r/3 भी फिल किया तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो गया। कब, व्हेन x वैल्यू क्या है बच्चे r/3। अब निकाल लें वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पहले ड्राइव किया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 1/3। लुक ये हमने यही लिखा था ना, सेकंड पार्ट को उठा लो, हमने वहां पे वेरीफाई किया था। वॉल्यूम क्या है r प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू r माइनस एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर। अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू को फिल किया तो ये क्या आएगा 1/3 पाई, x वैल्यू क्या r/3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा r प्लस r/3, और यहाँ पे क्या आएगा अगेन x के प्लेस में r/3 फिल कर दिया। तो व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे पाई 3r प्लस r 4r, तो 4r अपॉन 3 है, तो यहाँ पे जब आपने इसको सोल्व किया तो ये 4r अपॉन 3 है, इसका स्क्वायर यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, एंड r में से r/3 गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2r/3। तो व्हेन यू सिंप्लीफाइड तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 32 पाई r क्यूब अपॉन 9 3 27 27 3 81। तो दिस इज द वैल्यू और दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम वी आर गोइंग टू गेट। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है 32 पाई r क्यूब अपॉन 81, एंड दैट इज योर ऑप्शन 1। दैट इज व्हाट आई कैन से, दैट इज क्लियरली लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। फाइन, अब देखिए आगे
आगे मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, इन दैट केस आई नीड टू गेट ये छोटे वाला r और ये h का वैल्यू निकालना है आपने, है ना। अब ये जो छोटे वाला r है इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ये छोटे वाला r ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, सोच के देखना। देखो जो r है, r का वैल्यू क्या था आपके पास, रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये था। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, इन दैट केस x इक्वल टू r/3। फिल दिस वैल्यू राइट हियर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे तो ये वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, r²/9। तो डेट विल बिकम, ये यहाँ पे क्या आएगा 8/9 टाइम r²। एंड व्हेन यू टेक रूट तो 2√2/3 टाइम r। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर कोनिकल फिगर। फाइन, तो ये तो हो गया रेडियस, मेरे पास कंफर्म्ड हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, h वैल्यू को निकालना है। इफ यू रिमेंबर, आपको कहा गया था कि ये जो पूरे का पूरा h है दैट इज r+x, क्योंकि ये OVR था, ये यहाँ पे क्या है x है। तो इन केस अगर मैं यहाँ पे h वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो h वैल्यू विल बी r+x। एंड व्हाट इज x हियर, x वैल्यू यहाँ पे क्या है, वंस अगेन यू नो r/3। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू आई विल बी गेटिंग 4r/3। तो मीन रेडियस का वैल्यू यहाँ पे क्या गया 2√2/3 टाइम r, h वैल्यू क्या गया 4r/3। तो बच्चे आपका ऑप्शन ये पड़ा है पहले नंबर पे। ओके, दैट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बहुत ही आसान काम है। अभी आपने कोन का वॉल्यूम निकाल दिया है ना, तो कोन का वॉल्यूम यहाँ पे क्या है 32 पाई r³/81, यही है ना। आप चेक करो, जो आपके पास यहाँ पे कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो भी हमने मैक्सिमाइज किया था वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ये था 32 पाई r³/81। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एवरीवन नोज 4/3 पाई r³। सिंपल, रेशियो निकाल दो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई और पाई कैंसिल, ये r³ और r³ कैंसिल। फाइन, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया 32/81 तो यहाँ पे है। ओके, इसका रेसिप्रोकल 3/4, तो ये बचे आपके पास 8/27 वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप पूरे के पूरे को सोल्व करोगे। दैट इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत ही आसान है कंसेप्चुअली अगर आप बात करके चलेंगे। एक्चुअल में वही जो मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम आप करते थे पहले, वो आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन हाँ इन पार्ट्स को बड़े आराम से आपको देखना पड़ेगा। अब आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग्स। फाइन, आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। एंड अपकमिंग मॉड्यूल भी आपके पास जो रहेगा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ ही कनेक्टेड रहेगा बच्चे। फाइन, थैंक यू।